जय हिंद, वंदे मातरम। इंटरनेट के उदय और लॉकडाउन के कारण देश भर में ओटीटी एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है अपनी कला का प्रदर्शन करने। लेकिन भारत जुगाड़ू लोगों का देश है। यहाँ पर लोग अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ईजाद कर लेते हैं कि भाई इनका काम भी हो जाए, लोगों के व्यूज़ भी आ जाएं, और फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी भी कर देते हैं जो कि घटिया मानी जाती हैं। ऐसे में ही ओटीटी पर बोल्ड कंटेंट का उदय हुआ है। अभी हम लोगों ने कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ देखी जिनमें कि ज़बरदस्ती के बोल्ड सीन्स डाले गए। ऐसे में एक दो वेब सीरीज़ का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सरकार इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुई। सरकार सीधे तौर पर ऐसे नियमों को ला चुकी जिससे कि सोशल मीडिया के ऊपर से कंटेंट को हटाना बहुत आसान हो चुका है सरकार के लिए। ऐसे में अब अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरह से घटिया कंटेंट परोसा जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लेने में सरकार एक बार भी नहीं सोचने वाली। लगातार ओटीटी कंटेंट के वल्गर होने की शिकायतों के बीच में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी कंटेंट पर वल्गर और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ओटीटी कंटेंट पर आ रही शिकायतों का हल निकालने और कंटेंट को बेहतर बनाने की तरफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओटीटी कंटेंट पर क्रिएटिविटी के नाम पर वल्गर भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई भी कदम लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम ओटीटी कंटेंट पर आ रही शिकायतों से निपटने के लिए सीरियस प्लान बना रहे हैं। हम इस ट्रेंड को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिविटी के लिए भी छूट दी गई, वल्गर कंटेंट बनाने के लिए नहीं। लगातार गालियां देते जाना तो क्रिएटिविटी हो नहीं सकती। क्रिएटिविटी के नाम पर इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर हमें इसे कंट्रोल करने के लिए नियमों में बदलाव भी करना पड़े तो मंत्रालय इसके लिए तैयार है। इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए हम बड़े से बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को चेक करने के लिए 3 स्टेज मैकेनिज्म। बीते कुछ दिनों से ओटीटी कंटेंट को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें मिल रही। सेंसरशिप के मौजूदा सिस्टम को समझाते हुए ठाकुर ने कहा कि अभी तक जो प्रोसेस है उसके हिसाब से सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को शिकायतों का निपटारा करने के लिए जरूरी कदम उठाने, जरूरी बदलाव करना है। इस स्टेप से ही करीब 90 से 92% शिकायतों का हल मिल जाता है। इसके बाद भी कोई शिकायत आती है तो इसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन लेगा। इस साल जनवरी में ठाकुर ने क्रिएटिव फ्रीडम का पक्ष लेते हुए कहा था कि कंटेंट मॉडरेटर की तरफ से सेल्फ मॉनिटर किया जाता है। क्रिएटिविटी पर किसी तरह का कंट्रोल या सेंसर नहीं होना चाहिए, पर क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी दिखा दिया जाए ये भी पॉसिबल नहीं। दरअसल इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट के जज वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के कंटेंट को बहुत अश्लीलता के तौर पर उन्होंने बताया था। इस वजह से उन्होंने सीरीज के मेकर्स पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। इतना ही नहीं, जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा कि यह सीरीज इतनी वल्गर है कि मुझे ईयरफोन लगाकर देखनी पड़ी। इसमें ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि पब्लिकली देखने पर लोग इसको चौंक जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को भी ओटीटी पर अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी कुमार की बेंच ने कहा था एकता कपूर को कि आपका कंटेंट सब जगह उपलब्ध है, कहीं से भी देखा जा सकता है। लोगों को आप कैसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रही हैं? आज आपके युवाओं के दिमाग को दूषित करने का काम कर रही हैं। आप उन्हें गलत विकल्प दे रही हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नई ओटीटी सेंसरशिप से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेल एम त्रिवेदी की बेंच ने मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। सिंह ने याचिका में एक प्रीव्यू कमेटी बनाए जाने की डिमांड की थी जो ओटीटी कंटेंट के रिलीज होने से पहले कंटेंट का प्रीव्यू करेगी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी ज़्यादा वेब सीरीज आज की डेट में रिलीज हो रही हैं कि उनको मॉनिटर करना कठिन हो जाता है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों ने बोल्ड कंटेंट को लेकर अपना एक अलग ही वर्चस्व बना दिया है ना, आने वाले समय में ये बात ज़रूरी हो जाएगी। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।